हेलो एवरीवन। एक्सप्लोर एंड एक्सेल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं यूजीसी नेट पेपर टू टूरिज्म से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या टूरिज्म से रिलेटेड जुड़ी हर जानकारी को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें नई ऊर्जा और मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो तैयार करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए जहां आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज और अतिरिक्त सामग्री नियमित रूप से मिलती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। आज की हमारी पहली न्यूज़ है सिविल फ्लाइट से रिलेटेड। तो भारत ने 32 बॉर्डर एयरपोर्ट्स पर सिविल फ्लाइट फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। अब इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो ये है कि भारत पाकिस्तान सीमा खासकर जम्मू, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में कई एयरफील्ड्स केवल मिलिट्री यूज़ के लिए आरक्षित थे। पिछले 20-25 वर्षों से कई ऐसे एयरपोर्ट सिविलियन उड़ानों के लिए बनते या बहुत ही कम यूज़ किए जा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए, सभी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 32 ऐसे एयरपोर्टों को फिर से नागरिक उड़ानों मतलब सिविल फ्लाइट्स के लिए खोलने की मंजूरी दी है। यह निर्णय भारत पाकिस्तान के बीच हाल में हुए सीमा संघर्ष विराम के बाद लिया गया है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका? रिमोट और ट्राइबल इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जैसे वाघा बॉर्डर, कारगिल और लेह टूरिज्म। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और बढ़ेंगे। इमरजेंसी एक्सेस और मेडिकल ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा। इन सभी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बाद हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे, जैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स अभी भी बने हुए हैं वहाँ पे। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। टर्मिनल, नेविगेशन, एटीसी। आइए अब इस पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे डेस्टिनेशन रिकवरी। संकट से गुजरे इलाकों में टूरिज्म का दोबारा विकास। सिंपल सा मीनिंग है। अब जैसे आपने जे.एंड.के में देखा, वहाँ पे नए क्राइसिस हुए, उसके बाद अब उसको रिकवर किया जा रहा है, तो ये डेस्टिनेशन रिकवरी का पूरा प्रोसेस है। मैं हर रोज़ जे.एंड.के की हर कोई ना कोई न्यूज़ आ ही रही है, जिसे मैं डेस्टिनेशन रिकवरी के एग्जांपल से समझा भी रहा हूँ, ठीक है? और मैंने शायद आपको कई ऐसे एग्जांपल भी दिए हैं पहले, जैसे कोविड था, उसके बाद कैसे डेस्टिनेशंस की रिकवरी की गई, ठीक है? अब अगली टर्म है हमारी टूरिज्म रेज़िलियंस। किसी क्षेत्र की संकट से बाहर निकलने और वापस ग्रोथ में आने की क्षमता को टूरिज्म रेजिलियंस कहा जाता है। आज मैंने आपके लिए एक अलग चीज़ की है कि आपको के लिए डिस्कशन के लिए एक क्वेश्चंस भी किए हैं। कुछ दिनों में मैं इन पर एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा। तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन टूरिज्म रेजिलियंस विद एन एग्जांपल फ्रॉम बॉर्डर रीजन्स। आप ग्रुप में ये डिस्कस कर सकते हैं, या जैसे कोई अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब इन पर डिस्कस कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट आर की स्टेप्स इन डेस्टिनेशन रिकवरी प्लानिंग। जे.एंड.के का आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। अगला हमारा आज की न्यूज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ डज सिविल फ्लाइट्स रिजम्पशन सपोर्ट्स द टूरिज्म इकोनॉमी। तो ये हमारा आज का हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे। मैं जल्दी इन पे एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा, ताकि हम एमसीक्यूज़ पर भी प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को ग्रुप में एक बार ज़रूर डिस्कस करें। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ नई अपडेट्स टूरिज़्म फील्ड से मिलती रहें। ठीक है? तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है, जीसीसी यूनिफाइड टूरिस्ट वीज़ा को मंजूरी मिल गई है। इसका बैकग्राउंड क्या है न्यूज़ का? जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें आप ये नोट कर लीजिए कि कौन-कौन आता है, जिसमें यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान और कुवैत शामिल है। लंबे समय से एक साझा वीज़ा मतलब यूनिफाइड वीज़ा रिजाइम पर काम कर रहे थे।
तो अब इसमें क्या फैसला लिया गया है, अब जीसीसी ने एक ही टूरिस्ट वीज़ा सिस्टम को मंजूरी दी है, जिसमें एक वीज़ा पर 6 देशों की यात्रा संभव होगी। कुछ हद तक शेंगेन वीज़ा मॉडल की ही तरह है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि शेंगेन वीज़ा किन कंट्रीज़ के लिए मिलता है, ठीक है? हम इसे कवर कर लेंगे शेंगेन वीज़ा, लेकिन अभी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि शेंगेन वीज़ा किन-किन कंट्रीज़ के लिए होता है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे? इंडियन आउटबाउंड टूरिस्ट को फ़ायदा मिलेगा। मल्टी डेस्टिनेशन ट्रैवल अब आसान होगा। गल्फ रीजन को ग्लोबल टूरिज्म हब बनने में मदद मिलेगी। मल्टी डेस्टिनेशन ट्रैवल अब आसान कैसे होगा? नहीं तो आपको हर कंट्रीज़ के लिए अलग-अलग वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। तो अब आप एक ही वीज़ा पे 6 कंट्री घूम सकते हैं। अब भारत के लिए क्या अवसर है? इंडियन टूर ऑपरेटर्स अब फुल जीसी पैकेज बनाएँगे। उन्हें भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन एयरलाइंस को मल्टी लेग रूट्स मिल सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंट कुछ की टर्म्स है। वीज़ा फैसिलिटेशन, यात्रियों को आसान वीज़ा प्रोसेस देना। रीजनल इंटीग्रेशन, देशों के बीच सहयोग से टूरिज्म बढ़ना। शेंगेन वीज़ा, यूरोपीय देशों में प्रयोग होने वाला यूनिफाइड वीज़ा मॉडल है। ठीक है, अब इसमें कुछ डिस्कशन के लिए जो क्वेश्चन है, वो इस तरीके से, यूनिफाइड वीज़ा पॉलिसी से किसे सबसे अधिक लाभ मिलेगा? टूरिस्ट को या होस्ट कंट्रीज़ को? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि हर वीक में हम संडे को या मंडे को इन पे एक डिस्कशन कर सकें, और जिसका सबसे बढ़िया आंसर रहेगा, उसे मैं वीडियो में अप्रेज़ल भी दिया करूँगा। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, भारत के आउटबाउंड टूरिज्म सेक्टर को इससे क्या लाभ मिल सकता है? क्या सार्क देश भी इस तरह का मॉडल अपना सकते हैं? जब आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जाएँगे तो आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, और लोगों का या और कंट्रीज़ का आप एग्ज़ाम्पल देके अपनी प्लानिंग को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब आप अपने नोट्स में भी नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपका जो आंसर है या आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको एक मजबूती मिल सके, ठीक है? तो चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी आज की न्यूज़ है, आईटा एजीएम 2025 का आयोजन दिल्ली में। बैकग्राउंड मतलब आईटा की पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम आयोजित करता है, जिसमें एविएशन से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। पहली बार यह एजीएम भारत में हुई, ठीक है? ये नोट डाउन कर लीजिए कि भारत में यह पहली बार हुई है, और ईयर कर लीजिए। अब इसके मुख्य पॉइंट क्या रहे थे? भारत में डोमेस्टिक एविएशन का लक्ष्य, नोट डाउन कर लीजिए, 500 मिलियन पैसेंजर बाय 2030। ग्रीन एविएशन पॉलिसीज पर जोर। नेक्स्ट, पैसेंजर सेफ्टी और कस्टमर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? टूरिज्म एंड एविएशन का इंटरलिंक मजबूत होगा। भारत को एविएशन हब बनाने की दिशा में एक कदम है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। फॉरेन एयरलाइंस और डोमेस्टिक कैरियर्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। अब ग्रीन एविएशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रीन एविएशन का मतलब क्या हुआ। वैसे तो क्लियर ही है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली उड़ान है, उसे हम ग्रीन एविएशन कहेंगे। एविएशन टूरिज्म लिंकेजेस क्या रहेगा? कैसे हवाई सेवाएं पर्यटन को प्रभावित करती है, ठीक है? अब यूजीसी नेट रेलिवेंस के हिसाब से भी मैंने सभी न्यूज़ के साथ दिया हुआ है कि क्या-क्या आपके लिए ज़रूरी है। अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहेंगे 3। व्हाट इज़ आईटा? रोल इन ग्लोबल टूरिज्म। डिफाइन ग्रीन एविएशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन टूरिज्म। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एविएशन ग्रोथ इन डोमेस्टिक टूरिज्म। ये सारे मतलब जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ग्रुप्स में या अपने दोस्तों के साथ, या आप जनरली इन पे सर्च कर सकते हैं, या आप सोच सकते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे और रिवाइज भी होता रहे, ठीक है?
तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। तो आज के सभी महत्वपूर्ण टूरिज्म करंट अफेयर्स यही थे, जो यूजीसी नेट पेपर 2 टूरिज्म की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा जानकारीपूर्ण लगी। ऐसे ही लेटेस्ट और डिटेल्स अपडेट्स के लिए एक्सप्लोर एंड एक्सेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहां आपको पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल रोजाना मिलता रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए एक्सप्लोर एंड एक्सेल के साथ।